जिंदगी के बारे में किसी ने खूब कहा है जनाब, जिंदगी के बारे में किसी ने खूब कहा है जनाब कि ये अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, कि यह अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो अपने कई पीछे छूट जाते हैं, जीत जाओ तो अपने कई पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं, और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस जिंदगी के बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी पूरी करते रहें और ऑनलाइन क्लासेज लेते रहें। तो स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस स्टडी चैनल इंग्लिश गुरु में। और मैं आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जैसा आपको पता है अंग्रेजी से संबंधित। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जो वीडियो है उसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज दोस्तों मैं अंग्रेजी से संबंधित टॉपिक डालने वाला हूं टेंस, और टेंस में आपको पढ़ाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट PAST पास्ट CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस TENSE पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एज अ टेंस जो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो इम्परफेक्ट होता है, वो लगातार रूप से चलता रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है हिंदी में लगातार, लगातार भूत काल, लगातार भूतकाल, ऐसा इसका अर्थ है। इसके बारे में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसमें क्या होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि भूतकाल, भूतकाल का वह समय, भूतकाल का वह समय, भूतकाल का वह समय जिसमें, भूतकाल का वह समय जिसमें, जिसमें कोई, जिसमें कोई, जिसमें कोई कार्य, जिसमें कोई कार्य निरंतर, निरंतर रूप से जारी रहा हो। भूतकाल का वह समय जिसमें कोई कार्य निरंतर रूप से जारी रहा हो, ऐसे टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये आप देख सकते हो कि भूतकाल का वह समय जिसमें कोई कार्य निरंतर या लगातार रूप से जारी रहता हो, रहा हो, ऐसे टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद हम जाते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं। आइए इसकी पहचान के बारे में हम बात करते हैं। तो IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। जैसा कि मैंने इससे पहले टेंसेस के बारे में पहचान बताई थी कि प्रेजेंट के जो वाक्य होंगे उनमें है शब्द आएगा लास्ट में, है, हूँ, है, ऐसे, और पास्ट में उनकी जगह था, थी, थे या आ, ई, ए की ऐसी ध्वनि निकलेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे रहा शब्द कंटिन्यूअस में पहले प्रेजेंट में आया था, लेकिन इसमें था शब्द और आ जाएगा, रहा था, ऐसा कुछ आएगा। रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, रहा, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुआ, हुआ था, हुई थी, हुई थी, हुए थे, ऐसे शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। तो हिंदी वाक्यों में इस प्रकार के शब्द यदि आ जाते हैं
तो आप पहचान कर सकते हो कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा और उस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आपको वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना है। रूल्स की यदि बात करें, हम नियमों की यदि बात करें कि इसमें नियम क्या होंगे, तो नियम इसमें बहुत कम है, ऐसे कोई खास नियम नहीं है। इसमें देखो दो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, एक तो वॉज का प्रयोग होता है और एक होता है वर का प्रयोग। दो सहायक क्रिया इसमें है, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक वॉज और एक वर। यदि हम इसकी प्रयोग की बात करें तो वॉज का प्रयोग किसके साथ होता है, एक तो आई सब्जेक्ट के साथ होता है। इसके अलावा जितने भी अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जितने भी अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं यानी एक वचन करता है, उन सभी के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ ही वॉज का प्रयोग किया जाएगा पास्ट में। तो जैसे ही शब्द, सी, इट, नेम और अनदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स उनके साथ वॉज का प्रयोग हम करेंगे। और वर का प्रयोग की बात करें तो आई को छोड़ के वी, यू, दे, नेम्स, इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के साथ भी हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें दो सहायक क्रिया है, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो वॉज है और एक वर है। तो वॉज का प्रयोग अपन आई और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ करते हैं और वर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट जो हमने हैं उनके साथ करते हैं। इसके अलावा जैसे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे, ऐसे इसमें भी अपन फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग आपको इसमें करना पड़ेगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है कि इस टेंस में नियम क्या है, वॉज और वर, यानी वॉज वर के अनुसार आप सेंटेंस में इनका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी अपन यदि अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनाना चाहते हैं, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य यदि आप बनाना चाहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यदि बनाना चाहते हैं, तो देखो क्या स्ट्रक्चर होगा। तो उसमें देखो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। और हेल्पिंग वर्ब कितनी हमारे पास, दो, एक वॉज है और एक वर है, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म वो हमको लगानी पड़ेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद एडवर्ब्स या ईटीसी वगैरह जो भी है वो हमको लिखना पड़ेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना होगा। जैसा आपको उदाहरण के माध्यम से बता सकता हूँ। एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वह कल इस समय फूल तोड़ रहा था। इस प्रकार का कोई सेंटेंस है हमारा ये, वह कल इस समय फूल तोड़ रहा था। तो इसमें देखो अपन पहचान करते हैं कि रहा था ये शब्द हमको बता रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार इस वाक्य को अपन बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, रूपांतरण करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट यानी ही लगाएंगे अपन और ही के साथ वॉज वर्ब में से एक लगाएंगे, तो ही वॉज हो गया। उसके बाद तोड़ने की होती है प्लक, PLUCK, और इसमें ING लगा देंगे फोर्थ फॉर्म, तो प्लकिंग हो जाएगा, ही वॉज प्लकिंग। उसके बाद फूल, फ्लावर्स, ही वॉज प्लकिंग फ्लावर्स। उसके बाद इस समय, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम, इस समय। और कल यानी भूतकाल बताने के लिए यस्टरडे। तो आप दोस्तों देख सकते हो जैसे इसमें एडवर्ब, कंटिन्यूअस की एडवर्ब यूज आती है, जैसे हमने प्रेजेंट में यूज की थी एट दिस टाइम, साथ में अब भूतकाल की एडवर्ब भी आती है, जैसे आपने पास्ट सिंपल में यूज की थी यस्टरडे। तो यस्टरडे
ये भूतकाल की एडवर्ब, पास्ट की, और ये कंटिन्यूअस की एडवर्ब यहाँ एक साथ यूज हो जाती हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रतिनिधित्व कर देती हैं। तो ही वॉज प्लकिंग फ्लावर्स एट दिस टाइम यस्टरडे। और एक सेंटेंस देखो, वह की जगह मैं कर लेता हूं, मैं कल इस समय फोन पर बात कर रहा था। तो इस प्रकार आप सेंटेंस देख सकते हो कि इसमें रहा था शब्द आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस से संबंधित है। और देखो मैं शब्द, तो आई वॉच बात करने की होती है टाक, TALK। आई वॉज टॉकिंग, ING लगा देंगे जब टॉकिंग हो जाएगा। आई वॉज टॉकिंग फोन पर, ऑन फोन, आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन। उसके बाद एट दिस टाइम यस्टरडे। इस प्रकार आप देख सकते हो कि इस प्रकार अपना ट्रांसलेशन अपन कर सकते हैं, इस प्रकार अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में कर सकते हैं। इसके अलावा अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य भी बना सकते हैं अपन जो पास्ट सिंपल को भी बता रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूअस को भी बता रहे हैं, एक साथ कंबाइंड सेंटेंस भी इनमें यूज हो जाते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जब उसकी माताजी आई तो सीता खाना बना रही थी। तो सीता खाना बना रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब उसकी माता जी आई तो सीता खाना बना रही थी। तो सीता खाना बना रही थी, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस आ रहा है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। तो इस सेंटेंस को आप अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो देखो सीता, SITA, सीता वॉज, वही पास्ट कंटिन्यूअस के तरह सीता वॉज कुकिंग फूड, सीता वाज कुकिंग फूड, सीता भोजन बना रही थी। when her mother came, इधर पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। तो सीता वाज कुकिंग फूड, सीता भोजन पका रही थी। when her mother came, जब उसकी माताजी आई थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस इसमें बना सकते हैं। और देखो एक सेंटेंस में बताता हूं, वे चाय पी रहे थे जब मैंने दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो वो चाय पी रहे थे। देखो इस सेंटेंस में मैंने यहाँ सबसे पहले ये वाक्य लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट वाला, इधर पास्ट कंटिन्यूअस, इधर अब मैंने पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया, इधर मैंने पास्ट इंडेफिनिट लिख। तो इससे कोई अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे चाय पी रहे, तो कैसे बनाएंगे इसको, दे वर टेकिंग टी, वो चाय पी रहे थे। दे वर टेकिंग टी व्हेन आई नॉक्ड, KNOCKED, व्हेन आई नॉक्ड द डोर, जब मैंने दरवाजा खटखटाया। दे वर टेकिंग टी व्हेन आई नॉक्ड द डोर। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इस प्रकार के सेंटेंस भी इस वाक्य में बन जाते हैं। तो अगला अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव सेंटेंस में अपन किस प्रकार ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों जैसा मैंने बताया इससे पहले भी कि नेगेटिव सेंटेंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, हमको नॉट का प्रयोग करना होता है और नेगेटिव वाक्य बनाना होता है, नकारात्मक वाक्य बनाना होता है, नकारात्मक वाक्य।
तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, सूत्र के बारे में बताते हैं, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में देखो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो है, वॉज और वर। वॉज वर तो लगानी है, साथ में हमको इसमें नॉट और लगा देना है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद अन्य शब्द कोई हो, एडवर्स वगैरह, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो नकारात्मक वाक्यों में आपको केवल नॉट बढ़ाना है और कोई ऐसा अंतर नहीं है। जैसे तुम कल इस समय, तुम कल इस समय गृह कार्य, तुम कल इस समय गृह कार्य नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो तुम कल इस समय गृह कार्य नहीं कर रहे थे। तो यू के साथ क्या, वर। यू वर नॉट करना, डूइंग। यू आर नॉट डूइंग होमवर्क। यू आर नॉट डूइंग होमवर्क, HW, एट दिस टाइम और यस्टरडे। तो इस प्रकार के सेंटेंस अपन बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रश्नवाचक वाक्य का अर्थ होता है, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न किया जा सकता है। और प्रश्न दो प्रकार से किया जा सकता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्या शब्द सबसे पहले आ जाता है, उसके लिए हमको नीचे हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। और एक ऐसा होता है जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं। तो इस प्रकार के दो सेंटेंस मैंने बताए। तो देखो जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, क्या हम कल इस समय वीडियो देख रहे थे। इस प्रकार कोई सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या हम कल इस समय वीडियो देख रहे थे। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या हम के लिए वॉज वर्ब में से एक लगाएंगे, वर्ब, WERE वर्ब। तो वर्ब का अर्थ होगा क्या। यदि हमने यहाँ पर WERE लगा दिया तो इसका मतलब होगा क्या। वर्ब किसके अनुसार लगाया हमने, वी के अनुसार। वर्ब वी। देखने की क्या है, वॉचिंग वीडियो एट दिस टाइम यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क लगाते हुए। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले में केवल हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी होती है। उसके बाद समान प्रकार से अंग्रेजी हम बना सकते हैं। और यदि इस वाक्य को नेगेटिव वर्ब बनाना है तो नॉट या सब्जेक्ट के बाद लगा दिया जाता है। एक अपन देखते हैं WH वर्ड से संबंधित। WH वर्ड में जैसे मैं लिखता हूं कि कल इस समय भारी वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। कल इस समय भारी वर्षा क्यों नहीं हो रही थी। तो ये क्यों शब्द है, ये WH वर्ड है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा हमको सबसे पहले। तो वाई, ये हो गया वॉज इट नॉट, वाई वॉज इट नॉट, वर्षा होने की रेनिंग, वाई वॉज इट नॉट रेनिंग एट दिस टाइम, वाई वॉज इट नॉट रेनिंग एट दिस टाइम। और उसके बाद लिखेंगे एट दिस टाइम यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। Why was it not raining at this time
यस्टरडे। इसमें रेनिंग हैवीली, HEAVILY, हैवीली यहाँ सब लिख देंगे, रेनिंग हैवीली एट दिस टाइम यस्टरडे। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार का मैंने आपको ये समझाया है। आपकी समझ में आएगा, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखते रहें और घर पर अपना कार्य चलाते रहें, पढ़ते रहें, नॉलेज लेते रहें। तो थैंक यू दोस्तों।